हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहार के वोटर लिस्ट की बड़ी कहानी। मतलब इलेक्शन कमीशन ने सोचा क्यों ना धमाका करते हैं और कर दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। इतना हड़बड़ी में आपको SIR करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में बारिश के समय। वाह भाई वाह, स्पेशल नाम दिया तो बड़ा इम्प्रेसिव लगता है, पर अंदर से बस कंफ्यूजन और टेंशन का फुल डोज है। पता है मर गया, हम लोग मर गए हैं। अभी कौन लोग ठहरा है? मर ये लोग ठहरा है। मरले सोच नाम डाल के हम जब मरले में जब नाम घोषित करता है फिर वोट क्यों देगा? सोचो जरा, तुम 20 साल से लगातार वोट दे रहे हो, मतलब बार बार लाइन लगते हो, अपना हक जताते हो, और फिर अचानक इलेक्शन कमीशन तुमसे कहता है भैया अब अपनी असली पहचान लाओ वरना तुम्हें वोट देने का हक नहीं मिलेगा। मतलब जैसे तुम परदेसी हो और कोर्ट में अपनी एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी है। पुराने वोटर लिस्ट जो पहले से ही चल रहा है उसकी तो जय हो, मतलब स्वाहा। अब तुम्हें नए नए कागज लेके आने होंगे जिसमें लिखा हो कि तुम सच में हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा एड्रेस वही है। अगर प्रूफ नहीं दिया तो समझ जाइए कि आपके वोटिंग राइट को छुट्टी कर दिया गया है। मतलब जैसे वोट ना हो, ये वेरिफिकेशन का गेम चल रहा हो। ये ऐसा ही है जैसे गांव में चोरी पकड़ी गई तो पूरे गांव की तलाशी ली जाएगी। मतलब एकदम अनफेयर, एकदम झूठ का ड्रामा। देखा जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्वेश्चन मार्क लगाने लायक है। और ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने 1960 के ओल्ड रूल को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब पुराने रूल को हटा दिए गए। अब नए रूल्स कहते हैं कि जो लोग 2003 के बाद रजिस्टर हुए हैं उन्हें सभी डॉक्यूमेंट्स लाने ही पड़ेंगे वरना नो वोट फॉर यू। सोचो जरा, एक ही देश के लोग को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना बिना किसी लीगल बेसिस के, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये कब लीगली अलाउड हुआ कि कुछ लोग प्रूफ के बिना वोट ही नहीं दे सकते? अब ये डेमोक्रेसी है या सिलेक्टिव वोटिंग टेस्ट? अब तो ये आप डिसाइड कीजिए। ये नई पॉलिसीज लिटरली एक तरह से वोटर के राइट को क्वेश्चन मार्क कर रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले कभी किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के बिना वोट दे चुके हैं। मतलब वोट देना अब सिंपल राइट नहीं, एक नया पेपर गेम बन गया है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? सबसे मजेदार बात यह है कि आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब बायोमेट्रिक प्रूफ नहीं चलेगा पर कागज का पूरा ढेर चलेगा। बूथ लेवल ऑफिसर भी कंफ्यूज्ड है, डॉक्यूमेंट लेनी है या नहीं लेनी। पहले बोला डॉक्यूमेंट लाओ, फिर बोला फॉर्म बस भरो वरना लोग नाराज हो जाएंगे। मतलब हाफ प्रूफ भी चलेगा, बाकी बाद में देख लेंगे। एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल। डेडलाइन को प्रायोरिटी समझिए और क्लियरिटी को ऑप्शनल समझिए। ये तो बात ही अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड अब चलता है 12th डॉक्यूमेंट के रूप में, तब भी ग्राउंड पे केओस कम नहीं हो रहा। मतलब सिस्टम इतना तंग करता है कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि वोट देना है या डॉक्यूमेंट बनवाने का एग्जाम देना है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो जाती है इस पूरे ड्रामा में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि ये डॉक्यूमेंट वोटर आइडेंटिटी के लिए एक्सेप्ट करो और इलेक्टोरल डाटा की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। मतलब इलेक्शन कमीशन को कोर्ट के कारण अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने साथ डिलीटेड वोटर और न्यू एडिशंस की डिटेल्स लिस्ट भी पब्लिश करे ताकि सबको पता चले कि किस बेसिस पर हटाया गया है। ट्रांसपेरेंसी का एक दमदार सिग्नल दिया गया। देखिए, होता यह है कि लोगों ने वेरिफिकेशन के कारण बहुत तंग आ चुके थे और जब आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किए जाने लगे, सृजन ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट से कि इन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट ना किया जाए, एलिजिबल वोटर को वोट देने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि डॉक्यूमेंट्स वोटर आइडेंटिटी के लिए एक्सेप्ट करो और इलेक्टोरल डाटा की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, डॉटफुल सिटीजन। अब ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। अगस्त 2025 में एडवाइजरी की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को डॉटफुल सिटीजन का टैग मिल चुका है। वोटिंग का हक पाने के लिए पहले अपनी असली पहचान साबित करो। मतलब डेमोक्रेसी को नया मतलब मिल गया जिसमें वोट देना प्रिविलेज रहा ही नहीं, एग्जाम पास करने जैसा बन चुका है। 35.5 लाख से ज्यादा लोगों के नाम डिलीट हुए पर नए वोटर्स की संख्या कभी क्लियर नहीं हुई। पब्लिक को कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में छोड़ दिया जाता है। डाटा ट्रांसपेरेंसी 0 और आम आदमी की आवाज कहीं गुम। और अगर एडवाइजरी की रिपोर्ट देखो तो नई लिस्ट बन रही है डॉटफुल सिटीजन की। मतलब अगर तुम्हें वोट देना है तो पहले अपनी असली पहचान प्रूफ करनी पड़ेगी, नहीं तुम सेफ लिस्ट में नहीं आओगे। डेमोक्रेसी का नया फॉर्मूला समझो, वोट देना अब आसान नहीं, पहचान बना। भाइयों बहनों,
ये कोई नई इलेक्शन की ड्रामा नहीं है, ये एक धमाकेदार सीजन है जिसमें कंफ्यूजन, डिस्क्रिमिनेशन और सस्पेंशन की कोई कमी नहीं। सोचिए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है फिर आप कैसे वोट देंगे। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात छुपाई जा रही है कि फुल्की आवाज में बात बनाकर सबको चुप करा दिया जा रहा है। इस नए सिस्टम में वोटर्स को जैसे वोट देना प्रिविलेज नहीं, कोई एग्जाम हो जिसमें फेल होने पर राइट्स छीन ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के नए खेल में सिटीजन की असली पहचान ही सवाल के निशाने बन चुकी है। तो जब अगली बार वोट करना हो सोचना, क्या तुम सच में वोट देने लायक हो या सिर्फ वो जो पेपर वर्क पूरा कर ले उनका वोट काउंट होगा। और ये बात जनता से छुपाई जा रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपने विचार बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम सच बोलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।